हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके कंपोनेंट कितने हैं। दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जिसकी मात्रा सॉल्यूशन में कम होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं। It means less in amount in solution is called solute, और जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, आज जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। On the basis of nature of solvents, solutions are of three types. On the basis of nature of solvent के नेचर के बेसिस पर सॉल्यूशन थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशंस, सेकंड है लिक्विड सॉल्यूशंस, थर्ड है गैस सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, और अगर सॉल्वेंट गैस है तो गैस सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, एक एक को एग्जांपल के साथ समझते हैं। फर्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्यूट, और इधर है सॉल्वेंट, और ये है एग्जाम्पल। ठीक है, तो जब भी सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड ही रहेगा। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ठीक है। सॉल्यूट वेरी करेगा। अगर सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा दोनों को मिलाने से ये सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल क्या होता है, जितने भी एलॉय है यानी मिश्र धातु है, मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातुएं क्या होती हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, जिंक है, इन सबको मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है। तो गलित अवस्था में मॉल्टेन स्टेट में इन सबको मिलाया जाता है, अलग अलग रेशियो में मिलाने के बाद ये सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। ये जो सब्सटेंस बनेगा ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। इसमें सॉल्यूट क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट में, सॉल्वेंट क्या रहेगा, वो भी सॉलिड स्टेट में रहेगा। ठीक है, सेकेंड है अगर सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में है, सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है, तो भी आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसका एग्जांपल है अमलगम। अमलगम क्या होता है, मरकरी के साथ किसी भी मेटल को मिला दीजिए, ये अमलगम होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम, इसे क्या कहेंगे, सोडियम अमलगम। हिंदी में भी अमलगम ही कहते हैं। ठीक है, तीसरा है अगर सॉल्यूट गैसियस स्टेट में है, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो भी सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन ही बनेगा। और इसका एग्जांपल क्या होगा,
gases adsorb on solid surface। ठीक है, किसी सॉलिड सरफेस पर गैसें जो एडजॉर्ब होती हैं, एडजॉर्ब होती है सिर्फ उसके सरफेस पर ही वो एडजॉर्ब होती है, उसी को एडजॉर्प्शन कहते हैं। इस टाइप के सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें सॉल्यूट कैसा रहेगा, गैस रहेगा, सॉल्यूट कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा रहेगा लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन बाकी सब कुछ वही रहेगा, एग्जांपल में चेंज हो जाएगा। सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक। सॉलिड सॉल्यूट है, सॉल्वेंट लिक्विड है। देखिए सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, लिक्विड है, ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉलिड है, सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। एग्जांपल के लिए क्या होगा, जैसे साल्ट है, इसको अगर आपने वाटर में मिला दिया है, ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, सॉल्ट सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, ये जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सेकंड है सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। इसका एग्जांपल क्या होगा, एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसको मिक्स करके H2O में, ये भी लिक्विड स्टेट में होता है, ये भी लिक्विड स्टेट में होता है। दोनों को मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, थर्ड है सॉल्यूट गैसियस स्टेट में है, सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है H2O में, या CO2 डिसॉल्व है H2O। ठीक है, आप जानते हैं कि पानी में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं वो पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उन्हीं से वो सांस लेकर जीते हैं, पानी से ही ऑक्सीजन को लेते हैं। इसका मतलब है उस पानी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिसॉल्व है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसमें ऑक्सीजन गैस है और H2O लिक्विड है। ये किसका एग्जांपल हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हुआ। ठीक है, ऐसे ही CO2 भी है, एक और एग्जांपल है, CO2 है, H2O में मिला हुआ है। जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर H2O में डिसॉल्व किया जाता है। H2O में CO2 को मिलाएंगे, ये इसमें डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं ये CO2 इसमें डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो तेजी के साथ कैसे बाहर निकलती है, वो CO2 गैस ही होता है जिसको हाई प्रेशर पर करते हैं। तो वो जो सॉल्यूशन बना है वो भी आपका लिक्विड सॉल्यूशन ही कर रहा है। ठीक है, थर्ड है गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या रहेगा, ये सभी गैस रहेंगे, सभी गैस रहेंगे। अगर गैस को गैस में मिलाएं, किसी भी गैस को गैस में मिलाएं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन या गैस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ gases in atmosphere। एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, और भी बहुत गैसें हैं, सभी मिक्स फॉर्म में है। यहाँ भी एक सॉल्यूशन बना है, एक सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, गैस सॉल्यूशन कहलाएगा। इसमें सॉल्वेंट क्या है, वो भी गैस है, सॉल्यूट ये भी गैस है, तो दोनों को मिलाने से जो सॉल्यूशन बना है वो गैस सॉल्यूशन कहलाएगा। सेकेंड है
लिक्विड सॉल्यूट लिक्विड रहेगा तो सॉल्वेंट गैस रहेगा। इसका एग्जांपल है मॉइस्चर इन एयर। एटमॉस्फेयर में नमी होता है, आप जानते हैं कि हवा में कुछ मात्रा में नमी होता है। ये नमी क्या है? H2O ही तो है, वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और हवा क्या है? गैसियस फॉर्म में है। यानी जो लिक्विड है वो गैस में मिला हुआ है। ज्यादा अमाउंट में क्या है? एटमॉस्फेयर में ज्यादा अमाउंट में गैसें होती हैं, और मॉइस्चर क्या है? कम अमाउंट में है। इसलिए इनको मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैस सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसमें लिक्विड स्टेट में क्या रहेगा? H2O रहेगा मॉइस्चर की फॉर्म में, नमी के रूप में, और गैसियस स्टेट में वातावरण की, एटमॉस्फेयर की सभी गैसें होती हैं। ठीक है। इसके बाद सॉल्यूट अगर सॉलिड स्टेट में है, सॉल्वेंट अगर गैसियस स्टेट में है, यहां भी गैस सॉल्यूशन बनेगा। और इसका एग्जांपल है जैसे आयोडीन इन एयर। जैसे कपूर होता है, कैम्फर, आयोडीन, ये क्या होती है कि अगर इनको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ये उड़ जाते हैं हवा में, वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, सब इसी को कहते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाना है सब्लिमेशन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। तो आयोडीन पहले सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, जैसे यहां पर देख लीजिए, ये मान लेते हैं आयोडीन का एक टुकड़ा है, और ये हवा है इसके चारों तरफ, यानी वातावरण है, एटमॉस्फेयर है। ये धीरे धीरे छोटे छोटे इसके जो पार्ट्स हैं वो हवा में इस तरह से मिलना शुरू हो जाए, इसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो धीरे धीरे आयोडीन का अमाउंट जो है वो कम होता जाएगा, धीरे धीरे आयोडीन कम होता जाएगा, और इसके छोटे छोटे कण सभी हवा में मिल जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा आयोडीन हवा में छोटे छोटे कण के रूप में इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है। ये आयोडीन छोटे छोटे कण के रूप में, जो कि ठोस रूप में है, सॉलिड फॉर्म में है, हवा में घुल गया है, जो कि गैस के रूप में है, ये एक सॉल्यूशन बनाएगा जिसमें आयोडीन किस रूप में है? सॉलिड रूप में है। हवा किस रूप में है? गैस रूप में है। सॉलिड और गैस को मिलाने से जो बना है वो गैस सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन को फिर से डिवाइड किया गया है on the basis of number of components, solutions are of following types। ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट, इससे पहले हमने कैसे इसको क्लासिफाई किया था? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। उसमें लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, इन तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। अब बात करेंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट पर। आप जानते हैं कि सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है। तो सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से बना है? एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, दोनों को मिलाएंगे तो दो कंपोनेंट हो गए सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे ये बाइनरी सॉल्यूशन है। ये बाइनरी सॉल्यूशन, बाई मतलब दो होता है। ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो तो ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने NaCl को डिसॉल्व किया है H2O में, तो इसमें ये सॉल्यूट होगा, ये सॉल्वेंट होगा। टोटल कंपोनेंट कितने हैं?
2 है। इनको मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा? बाइनरी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि टोटल 2 कंपोनेंट है। अब आप बताइए नेचर इसमें ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? फिजिकल स्टेट क्या होगा इसका? ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, मान लेते हैं आपने NaCl को मिलाया है H2O में। कितने कंपोनेंट हो गए? 2 कंपोनेंट हो गए। अब इसमें आपने शुगर को भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा चीनी भी मिला दिया, चीनी भी मिला दिया। तो अब बताइए इसमें कुल कितने कंपोनेंट हो गए? कुल कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट हो गए। एक NaCl, दूसरा H2O, तीसरा शुगर। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल कंपोनेंट कितने हैं? 3 है। इसमें सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा, सॉल्यूट आपके 2 हो जाएंगे, सॉल्यूट 2 हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा सॉल्वेंट एक ही रहेगा, सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक सॉल्यूट हो सकता है, 2 सॉल्यूट हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 बहुत से सॉल्यूट हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा, ठीक है। टोटल कंपोनेंट कितने हो गए? 3 हो गए। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। अगर 4 हो जाए तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। इस तरह से नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन क्लास 12th में हमें केवल बाइनरी सॉल्यूशन को ही पढ़ना है। ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें केवल 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब सिलेबस से बाहर है। जान लीजिए टाइप क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, लेकिन पढ़ना केवल बाइनरी है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, घटक कणों की संख्या के आधार पर सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं। अगर टोटल 2 कंपोनेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट है तो टर्नरी सॉल्यूशन, 4 है तो क्वाटर्नरी, ऐसे ही नंबर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब अगला है हेडिंग एक्सप्रेसिंग, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। expressing the concentration of solution, expressing the concentration of solution, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? किसी सॉल्वेंट में कितना अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व है, ये उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। किसी सॉल्वेंट की क्वांटिटी अगर फिक्स है, मान लेते हैं 100 ml है या 100 ग्राम है या 1 लीटर है, उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, यही उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। और इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को जिस प्रकार से, जिस मेथड से या जिस नंबर से, जिस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
dissolved in definite quantity of solvent या फिर solution is called concentration of solution। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। मान लेते हैं 100 ग्राम शुगर है, चीनी, जिसको मिलाया गया है 200 ग्राम वाटर। ठीक है, 200 ग्राम वाटर। हम कहेंगे कि 200 ग्राम जल में या 200 ग्राम वाटर में 100 ग्राम चीनी डिसॉल्व है या 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व है। ये इसका कंसंट्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? जैसे ये क्वांटिटी हमेशा वेरी कर सकता है, 200 ग्राम है, 100 ग्राम हो सकता है, 150 ग्राम हो सकता है, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 लीटर हो सकता है। ये वैल्यू अलग अलग बदलता रहता है, उसी आधार पर हमारा फार्मूला अलग अलग बनेगा। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करने का पहला तरीका है परसेंट कंसंट्रेशन। हिंदी में कहेंगे प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100। यानी किसी भी सांद्रता को 100 पर निकालना है। 100 में 100 ml, 100 ग्राम, 100 लीटर, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है वो प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है मास परसेंट। हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? मास परसेंट का फार्मूला क्या होता है? मास परसेंट तो ब्रैकेट में मत करिए। मास परसेंट इज इक्वल टू, आपको सॉल्यूट भी लेना है